नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आइए देखते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस। पत्रकारों की पिटाई की घटना के विरोध में हामरो पार्टी ने माथे पर काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। उत्तरी सिक्किम में फंसे हुए पर्यटकों को निकालने में जुटे भारतीय थल और वायुसेना। पूजा से पहले शहरवासियों के लिए अच्छी खबर, सूर्यसेन पार्क में फिर शुरू हुआ बोटिंग सेवा। भारत नेपाल सीमा पर एक और चीनी और 2 नेपाली नागरिक गिरफ्तार। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। पत्रकारों पर हमले की घटना के विरोध में हामरो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले कालिम्पोंग के 2 पत्रकार समाचार संग्रह करने के लिए गेल खोला गए थे। उस दौरान भारतीय गोरखा डेमोक्रेटिक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट की। आज पत्रकार संगठनों ने यह कहते हुए विरोध जताया कि प्रेस की आजादी पर हमला किया गया है और हामरो पार्टी भी पत्रकारों के साथ खड़ी है। कालिम्पोंग स्थित हामरो पार्टी कार्यालय में पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता श्याम गौतम ने पत्रकारों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने कहा कि जो पिटाई की घटना हुई है वह गणतंत्र पर हमला है। इस दौरान हामरो पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता श्याम गौतम और कार्यकर्ता मौजूद थे। सम्पूर्णमा गोर्खे अभिवादन टक्राउन चाहन्छु अनि म विशेष गरिकन हाम्रो पार्टी केन्द्रीय समितिको तर्फबाट आज केन्द्रीय प्रवक्ताको नाताले म यस प्रेस भेला गर्न गइरहेछु अनि आज प्रेस भेला गर्नको मुख्य उद्देश्य अनि कारणहरू आज म तपाईहरु समक्ष स्पष्ट गर्न चाहन्छु। हामीले 2-3 दिन अगाडि दिनदेखि पत्रकारहरूमाथि जुन शोषण अनि अत्याचार अनि कुटपिटको घटनाहरू सञ्चार मिडियामा, सोशल मिडियामा देखिरहेको छौं अनि साथसाथै यस घटनाले आज सम्पूर्ण पहाड क्षेत्र दुखित भएको समाचारले आज हामी पनि टाढो रहन सकेनौं। यस घटनाले हामी पनि मर्मित बनेका छौं। आज हामी हाम्रो पार्टीको तर्फबाट आज पत्रकारिता जस्तो विषयवस्तुलाई आज कुनै पनि एउटा राजनीतिक दल, सत्तामा बसेको राजनीतिक दलहरूको अतिक्रमण अनि उनीहरूको उत्तरी सिक्किम में फंसे शेष पर्यटकों की निकासी में भारतीय सेना के जवानों के साथ साथ अन्य एजेंसियां और नागरिक प्रशासन ने वायुसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा पर्यटकों को निकालने में मदद की है। 12 अक्टूबर को कुल 284 पर्यटकों को हवाई मार्ग से निकाला गया, जिनमें लाचेन से 203 और लाचुंग से 81 पर्यटक शामिल थे। इस बीच त्रिशक्ति कोर, भारतीय सेना, आईटीबीपी, बीआरओ, एनडीआरएफ, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अन्य सरकारी एजेंसियों और स्थानीय लोगों की टुकड़ियां बाढ़ के अलग थलग जगहों पर क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए कड़ी कार्रवाई कर रही है। I am Dipshika. We have been stuck here for the last 10 days, 11 days. Today is the last day of our survival here. And one thing I want to say, Indian Army does great work. हम 1500 लोग थे यहाँ पे, सबके लिए खाना, सैनिटरी, मेडिसिन, हॉस्पिटल, ऑक्सीजन, एवरीथिंग वाज अवेलेबल हियर। और उन लोगों ने हमें अपनी फैमिली से कांटेक्ट करवाया, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी रखा, लिस्ट बनाया, हमारे फैमिली को इन्फॉर्मेशन दिया। वी आर सेफ हियर इफ वी वर नॉट एबल टू कांटेक्ट देम। और हमारे लिए रहने का हर चीज़ का बंदोबस्त करवाया। एंड लाइक आई विल से यू, इफ एनी ट्रबल ऑन ड्यूटी और ऑफ ड्यूटी, कॉन्टैक्ट इंडियन आर्मी। पूजा से पहले शहरवासियों के लिए अच्छी खबर, सूर्यसेन पार्क में फिर शुरू हुआ वोटिंग सेवा। पूजा से पहले शहरवासियों के लिए अच्छी खबर है। सिलीगुड़ी सूर्यसेन पार्क में 8 साल बाद वोटिंग सेवा फिर से शुरू हुई है। नगर निगम की पहल पर पार्क की साफ सफाई कर वोटिंग व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। अब शहरवासी पार्क में समय बिताने के साथ साथ वोटिंग का आनंद भी ले सकते हैं। साथ ही शुक्रवार को पार्क के जलाशय में रंग बिरंगी मछलियां भी छोड़ी जाती है। मेयर गौतम देव ने सूर्यसेन पार्क में नौकायान सेवा का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में डिप्टी मेयर रंजन सरकार समेत वार्ड पार्षद कमल अग्रवाल भी मौजूद थे। আরো অনেক কিছু কাজ হবে, যেটা বোটিংটা বাচ্চাদের খুব আকর্ষণীয়। আমরা বোটিংটা করলাম, ওখানে আমাদের ওই আর্টিফিশিয়াল রক ক্লাইম্বিংটা ওটাকে আমরা রেডি করছি। ওটা হিমালয় মাউন্টেনিং ইনস্টিটিউট ওরা এসে ট্রেন্ড আপ করবে, আমাদের ওরা ট্রেনার দেবে 2-3 মাস ট্রেন্ড আপ করে আমরা
লোকাল অ্যাটলিস্ট 2-3 ছেলে, তারাই এটাকে তাদের দ্বারা পরিচালনা হবে, সেইটা হবে। পুরো পার্কের চেহারাটা পাল্টাবো, একটুখানি দেখে যাই এখন। দেখে গিয়ে আমরা ইঞ্জিনিয়ার ডিজাইন দিয়েছে আমাদের এই যে টয় ট্রেন, তার শেড আমরা তৈরি করছি, ফ্যাব্রিকেশনের কাজ হচ্ছে, সেটা এখানে লাগিয়ে দেওয়া হবে। আর অন্যান্য কাজগুলো করব, যেহেতু এটা বর্ষা নানান কারণে প্রবলেম হয়েছিল, আমরা মাছ ছাড়লাম, এটাকে আমরা রিওরিয়েন্টেশন আরও করব। এখন প্রায় 4 ফিট মাটি তোলা হয়েছে। এরপর भारत नेपाल सीमा पर एक चीनी और 2 नेपाली नागरिक गिरफ्तार। भारत नेपाल सीमा के खोरीबारी ब्लॉक के पायन टंकी में गुरुवार की रात एक चीनी नागरिक व 2 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। खोरीबारी पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार चीनी नागरिक का नाम ली जियोंग है, जो चीन के जियांगसी प्रांत का रहने वाला है। संजीव सुवाल चित्रगुप्ता अधिकारी नेपाल का रहने वाला बताया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को एक चीनी नागरिक और 2 नेपाली नागरिक नेपाली नंबर प्लेट वाले वाहन से भारत में दाखिल हुए, लेकिन एसएसबी की पूछताछ में चीनी नागरिक ने चीनी पासपोर्ट दिखाया। सूत्रों के अनुसार पासपोर्ट पर संदेह होने पर एसएसबी की 41 बटालियन ने एक चीनी नागरिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और खोरीबारी पुलिस को सौंप दिया। तीनों को आज सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया है। भाजपा पार्षद ने सिलीगुड़ी के जरूरतमंद लोगों में बांटे दुर्गा पूजा के उपहार। दुर्गा पूजा बंगाल का सर्वश्रेष्ठ त्योहार है। इस अवसर पर नए कपड़े पहनने का रिवाज है, लेकिन जरूरतमंद लोग नए कपड़े खरीदने में असमर्थ होते हैं। उनके दर्द को समझते हुए दुर्गा पूजा के अवसर पर इलाके के गरीब लोगों को भाजपा पार्षद ने पूजा के उपहार के रूप में नए कपड़े प्रदान किए हैं। यह कार्यक्रम वार्ड नंबर 11 समिति द्वारा किया गया। वार्ड पार्षद मंजूश्री पाल ने शुक्रवार को सभी को यह उपहार दिया। उन्होंने कहा लगभग 150 जरूरतमंद लोगों को ये उपहार दिए गए हैं। बाद में और भी कई जरूरतमंदों को नए कपड़े दिए जाएंगे। আজকে আমাদের ওয়ার্ড কমিটির সদস্যরা উপস্থিতে শারদিয়া 11 নম্বর ওয়ার্ডে শারদিয়া সবাইকে প্রথমে শুভেচ্ছা। তাই প্রত্যেকবারের মতো এই শারদা শুভেচ্ছার জন্য আমরা ওয়ার্ডবাসী কিছু লেবারদের সবাইকে আমরা দুর্গাপূজার উপহার দেই প্রত্যেকবার। তো প্রত্যেকবারের মতনই এবারও তাই আমি উদ্যোগ নিয়েছি যে আজকে সবার হাতে আমি দুর্গাপূজার উপহার তুলে দিব। তাই সামান্য সবাইকে এই উপহার আমি দিতে পেরে ভীষণ খুশি। এখানে ওয়ার্ডের বাসিন্দারাও আছে, স্টাফরা আছে, লেবাররা আছে, কিছু দুস্থ মানুষও আছে। তাই আজকে তাদের হাতে উপহার দিয়ে আমি ভীষণ খুশি। প্রত্যেকবার যেন আমরা এইভাবে সবার পাশে থাকতে পারি, তাই আপনাদের মাধ্যমে আমি এই শুভেচ্ছা সবাইকে দিতে পেরে খুশি। আজকে 150 মতো দিয়েছি, আর পরবর্তীতেও কিছু দিব আরও পুজোর আগে। হ্যাঁ, মহিলা পুরুষ মিলে। पत्नी और उसके प्रेमी ने भाड़े के हथियारों से कराई थी पति की हत्या। कुल 3 गिरफ्तार। इस्लामपुर ब्लॉक में एक युवक की हत्या के मामले में भाड़े के हत्यारे को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में कुल गिरफ्तारियों की संख्या 3 हो गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मृतक अभिजीत तरफदार की पत्नी और उसके प्रेमी ने कई लाखों रुपए के बदले भाड़े के हथियारों को यह काम पर लगवाया। इस घटना में पुलिस ने गुरुवार को भाड़े के एक हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम साकिर हुसैन है। चोपड़ा के दासपाड़ा इलाके में उसका घर बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस घटना में और भी अपराधी शामिल हो सकते हैं। पुलिस आरोपी को 14 दिन की पुलिस हिरासत की मांग करते हुए शुक्रवार को इस्लामपुर महकमा अदालत में ले गई। साथ ही पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। যদি বাম লাগানো আপনার জন্য নরমাল হয় তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নরমাল নয়। উপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হরলিক্স উইমেন্স প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি এর 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে। नागालैंड सरकार टियर 500 बाय मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटीड और धेरै आकर्षक पुरस्कार टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 14 अक्टोबर। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। टियर 500 बाय मंथली लॉटरी में 2.5 करोड़ विजेता सलविंदर कुमार। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? Are you dreaming to experience the American way of life? Make it a reality and bring home the American collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price.
Visit the Royal Oaks भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। Embark on unforgettable journeys with Paradise Unexplored, a unit of club side tours and travels. Andaman, book your island paradise today. Call 9434044123. बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। सिलीगुड़ी का 35 वर्ष पुराना एक विश्वसनीय नाम हिमालयन केन फर्नीचर। आकर्षणीय केन फर्नीचर्स के साथ साथ आपके घर, ऑफिस, होटल, स्कूल या आउटडोर फर्नीचर्स का एक कंप्लीट सोल्यूशन। क्रिस्टल, कर्लॉन, सोफा वर्ल्ड, टाटा स्टील, फेदरलाइट और ऑब्सेशन जैसे ब्रांड्स के साथ साथ और भी नामी दामी ब्रांड्स के फर्नीचर्स से लेके फर्निशिंग तक के लिए आज ही आए हिमालयन केन फर्नीचर्स। 0% इंटरेस्ट पर इजी EMI की सुविधा भी उपलब्ध है और साथ ही अपने खरीदारी पर पूजा स्पेशल ऑफर्स का भी लाभ उठाए। हिमालयन केन फर्नीचर्स, हिल कार्ट रोड नियर विश्वदीप सिनेमा हॉल, सिलीगुड़ी। क्या आप अपने घर या बिल्डिंग को पेंट करने की सोच रहे हैं? आपके घर की खूबसूरती को नया जीवन देने के लिए हम लाए हैं एशियन, नेरोलेक और बर्जर पेंट्स के उत्कृष्ट कलेक्शन। आपके इंटीरियर को नया जीवन देने के लिए हमारे पेंट्स एक वास्तविक विकल्प है और वह भी होलसेल मूल्य पर सिलीगुड़ी से सीधे आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। अब नए रंगों के साथ आपके घर का नया सफर शुरू हो सकता है। हमसे आज ही संपर्क या कॉल करें, रेट के बारे में पूछें और अपना निर्णय लें। गोलियम बिल्डर्स स्टोर्स, सेव ओक रोड नियर PBR टावर, सिलीगुड़ी। Call 9832035454. Admission going on. Nilanjana Memorial Nursing Academy, recognized by the Government of West Bengal, approved by WBNC, empowering excellence in healthcare education and research. Courses offered: GNM, BSc, Nursing, IELTS training for all. Additional benefits: education loans available, student credit cards accepted, convenient monthly installment plans, assured placement opportunities, hostel facility available. We shape your future here. For further inquiries, call us or visit our website. Address: Sahodangi, close to Eastern Bypass, Siliguri. Contact 8250344149. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की संयुक्त पहल जल जीवन मिशन परियोजना का शिलान्यास। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की संयुक्त पहल जल जीवन मिशन परियोजना के अंतर्गत 7 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से पेयजल जलाशय का शिलान्यास किया गया है। जब इनमें से एक टैंक चालू हो जाएगा तो क्षेत्र के लगभग 6000 गांवों के हर घर को मुफ्त पानी का कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। आज इस कार्य का उद्घाटन मालदा जिले के मंगलबाड़ी क्षेत्र के प्रधान बप्पा दास ने कार्यपालक अभियंता PHE सुजीत दास के साथ किया। আজকে এখানে এই যে কালুয়ারি যে মৌজ আছে, কালুয়ারি মৌজাতে আজকে জল জীবন মিশন প্রকল্পে যে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে যে বাড়ি বাড়ি প্রত্যেক বাড়িতে যে জল পৌঁছে দেওয়ার যে অঙ্গীকার করা হয়েছে তার আজকে এইখানে আজকে শিলান্যাস হলো, শুভ উদ্বোধন হয়েছে। এখানে টোটাল 3টে টিউবওয়েল বসবে, একটা 600 Mকিউবের রিজার্ভার হবে এবং প্রত্যেক বাড়িতে আমাদেরকে জল আমরা
জল জীবন মিশনের ইয়েতে যে গাইডলাইন আছে সেই গাইডলাইন অনুসারে আমরা প্রত্যেকের বাড়িতে জল আমরা পৌঁছে দেবো। তো সেটা কি বিনা পয়সায়? টোটালটাই এখানে আমাদের এখানে কোনো পয়সা লাগবে না, শুধু এখানে তাদের আধার কার্ড এবং আধার কার্ড থাকলেই হবে। বাড়ি প্রতি একটা করে কানেকশন আমরা পৌঁছে দেবো প্রত্যেক, ফ্রি অফ কস্ট। ফ্রি অফ কস্টে। আপনার নাম? আমার নাম সুজিত সরকার, আমি পিএইচই দপ্তরের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার। মঙ্গলবাড়ি এলাকার অঞ্চলে এই কামঞ্চ গ্রামে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে আর কি 7 কোটি টাকা ব্যয়ে প্রত্যেক জল জীবন মিশন প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে আর কি। এটা গ্রামবাসীর দীর্ঘদিনের মানে কামনা ছিল বা চাওয়া ছিল যে জলের খুব সমস্যা হতো, যার কারণে এই উদ্যোগে আজ এখানে আর কি উদ্বোধন করা হলো কাজের। मेट्रोपॉलिटन पुलिस की छापेमारी में नशीली दवाओं के साथ 2 गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और बागडोरा थाने की पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर रंगापानी रेल गेट से सटे इलाके से भारी मात्रा में नशे के इंजेक्शन के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और करीब 1000 नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। गिरफ्तार लोगों में से एक सिलीगुड़ी का रहने वाला बताया जा रहा है, जबकि दूसरा नक्सलबाड़ी का रहने वाला है। बागडोरा थाने की पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPX के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया है। कुछ बिहार तूफानगंज में नशा मुक्ति उपचार केंद्र में एक किशोर की पीट कर हत्या, उत्तेजित भीड़ ने जमकर मचाया तोड़फोड़। तूफानगंज शहर के पास अंदरान फुलबाड़ी एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक किशोर को शराब, गांजा व अन्य की लत लग गई। एक सप्ताह पहले परिवार के सदस्यों ने उसे एक स्थानीय नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया। शुक्रवार सुबह केंद्र से किशोर की परिजनों को फोन कर यह बताया गया कि किशोर की हालत गंभीर है, इसलिए उसे अस्पताल ले जाया गया है। बाद में जब परिवार ने अस्पताल में अपने बेटे का शव देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगे। मृतक का नाम सैफुल अली है। परिवार ने आरोप लगाया है कि लड़की के शरीर पर जलने के निशान थे और उसे लोहे की रॉड से पीटा गया है। शरीर पर पिटाई के कई निशान दिखाए गए हैं। दर्द सहन न कर पाने के कारण नाबालिग की मौत हो गई। घटना के आसपास उत्तेजित भीड़ ने नशा मुक्ति केंद्र में तोड़फोड़ की। स्थिति से निपटने के लिए तूफानगंज थाने की भारी संख्या में पुलिस बल को उतारा गया। সকালবেলা জামার কাছে যার ছেলেরা ছেলের বাবার কাছে ফোন করে কয় তোমাদের ছেলে অসুস্থ হয়েছে হাসপাতালে আসো। জামাই ভাবছে অসুস্থ, হাসপাতালে গেছে, যায় দেখে যান ডেট, মানে কি একটা টুলির মধ্যে শোয়া রাখছে মরা। তো ওরা যা আমার জামাই আবার যখন লোক টোক পায় ছেলেটা দেখার পরে মানে ছেলে অসুস্থ মারা গেছে, তো ওনার করে পাড়া মানুষ ফোন করছে তোমরা আসো, আমার ছেলে মারা গেছে, হুমালা যে মায়ের হাসপাতালে আসছে। তখন আমরা যাই দেখলাম শরীরে আর সুই দিবার জায়গা কোনো জায়গায় হয় না, এই পরিমাণ মায়ের দিছে সারা শরীরে, খালি ভাত খাওয়ার পেটটাই ভালো আছে, কারেন্টে সেক দিছে, কাইটে কাইটে দিছে, হাতগুলো খুলে গেছে, পুরা থালগুলো জখমই হয়ে গেছে। আমরা দেখে আসলাম। আপনারা এখন কি চাইছেন? এখন মায়ের মারছে, ওই চ্যাংরাক চাই, হুমালাক চাই। এটা কি বৈধ হোম ছিল না অবৈধ হোম ছিল? আপনারা কেন এই হোমে দিয়েছিলেন? আমরা তো অত কিছু বুঝি না। আপনার নাম? থেকে একটা চ্যাংরাই ছিল। আপনার নাম? আপনার কে হয়? শুনলাম যে আমার 9-এর 188 নম্বর বুথে নেশামুক্তর রিহ্যাব সেন্টার খুলেছে। সেই সেন্টারে আজকে নাকি ভোরবেলা একটা ছেলে, তার নাম শফিকুল, তাকে নাকি এরা প্রচণ্ড মারধর করেছে, সে নাকি মারা গেছে। এই ব্যাপারে আমি একটু খোঁজখবর নিতে আসলাম। আর এরপরে আমি যদি আমার বুথে কোনো রকম এরকম ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য আমি প্রচেষ্টা সব খতিয়ে দেখে তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন। এটা কি বৈধ নেশামুক্ত কেন্দ্র ছিল না অবৈধ ছিল? সেটা তো আমি ঠিক বলতে পারছি না, কেননা আমি এনার কাগজপত্র আমি দেখিনি। সেটা বহির্ভূত না অবহির্ভূত সেটা প্রশাসনে এসেছে, প্রশাসনই ঠিক করবে। নাম কি? আমার নাম অজিত বর্মা, আমি 9-এর 188 বুথের পঞ্চায়েত সদস্য।
गंगा महानंदा चेतना मंच की पहल पर महालया पुण्यतिथि में कई कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। सिलीगुड़ी शहर के मध्य से बहने वाली महानंदा नदी को बचाने के लिए गंगा महानंदा चेतना मंच ने एक विशेष पहल की है। मंच का दावा है कि वे काफी हद तक सफल हुए हैं और महालया पुण्यतिथि में कई गतिविधियां करने जा रहे हैं। शहर के कुछ निवासियों को लेकर सिलीगुड़ी गंगा महानंदा चेतना मंच का गठन किया गया है। आज 150 से अधिक सदस्य आम लोगों के प्यार से उनके मन से जुड़े हैं। आज संगठन की ओर से सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में एक पत्रकार बैठक आयोजित की गई। सचिव अशोक गोयल, कल्याण साहा समेत संस्था के अन्य सदस्य मौजूद थे। हम लोग सिलीगुड़ी गंगा महानंदा चेतना मंच की ओर से आए हैं। मैं अशोक गोयल इस मंच का सेक्रेटरी हूँ। ये अशोक जी मित्तल हैं, ये हम लोग के प्रेसिडेंट हैं। कल्याण साहा असिस्टेंट सेक्रेटरी है। गौरी शंकर मित्र का ट्रेजरर है। हम लोग के सत्यनारायण जी वाइस प्रेसिडेंट हैं और हम लोग के विजय जी गुप्ता हम लोग के एक्टिव मेंबर हैं। हमारे मंच की जो स्थापना है हम लोगों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए किया है और ये जो हम लोग की महानंदा नदी है, ये महानंदा नदी हम लोग की गंगा स्वरूप है और इसी को बचाने हेतु और इसको साफ और स्वच्छ रखने हेतु हम लोगों के मंच का गठन किया गया है। 14 और 15 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल स्कूल कॉलेज किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन। स्कूल और कॉलेज के छात्रों की आत्मरक्षा के लिए सार्वजनिक और निजी स्कूलों और कॉलेजों के लगभग 700 विद्यार्थियों के साथ पश्चिम बंगाल स्कूल और कॉलेज किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता 14 और 15 अक्टूबर को आयोजित होने जा रही है। आज सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में एक पत्रकार सम्मेलन में पश्चिम बंगाल स्पोर्ट्स किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल लामा, संपादक विश्वनाथ राय और अन्य ने मिलकर इस प्रतियोगिता के सिद्धांत को विस्तार से बताया। नमस्कार, আমি গোপাল লামা, প্রেসিডেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল কিক বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন, সেক্রেটারি শ্রী বিশ্বনাথ রায়, দুজন স্কুলের রিপ্রেজেন্টেটিভ হচ্ছে আমাদের। My name is Dolly Pandey. I am the headmistress. And this is Vipul Ghosh, the assistant teacher of the school. তো আমাদের আগামীকাল থেকে দুদিন ব্যাপী ওয়েস্ট বেঙ্গল কিক বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন তরফ থেকে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুলস অ্যান্ড কলেজে দুদিনই কম্পিটিশন হচ্ছে। অলিভিয়া ইনলাইটেড স্কুলে বিম্বার। তো আমাদের এখানে মোটামুটি 76 স্কুলস আর 14 কলেজ আছে, তাতে টোটাল 82 স্কুলস থেকে পার্টিসিপেট করছে। फांसीदेवा ब्लॉक के अलीमा गाचा में ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना का उद्घाटन। सिलीगुड़ी महकमा परिषद के अध्यक्ष अरुण घोष ने शुक्रवार को फांसीदेवा ब्लॉक के अलीमा गाच में ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना का उद्घाटन किया है। कचरा के अलावा सिलीगुड़ी महकमा परिषद की कार्याध्यक्ष कामुदनी बड़ई, विधाननगर 2 नंबर ग्राम पंचायत प्रधान झरना सरकार और ग्राम पंचायत के सदस्य भी उपस्थित थे। সকলকে শারদীয়ার আগাম শুভেচ্ছা। বিধাননগর 2 গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে আজকে এখানে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের সিপিইউ সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট এখানে চালু হলো। আমাদের প্রধান ম্যাডাম এখানে আছেন, আমাদের কর্মাধ্যক্ষ শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ আছেন। আমরা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ বোর্ড গঠন হওয়ার পর থেকে কিন্তু আমরা সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের প্রতি বিশেষ ধ্যান দিয়েছি এবং বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতগুলো কিন্তু সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পটা চালু করেছি। তো আজকে এখানে খুশির খবর যে ফাঁসিদেওয়া ব্লকে আমরা এখানে এটা করতে পেরেছি। এরপরে ফাঁসিদেওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতও খুব তাড়াতাড়ি এটার উদ্বোধন হবে। তো আমরা মানুষের কাছে আবেদন রাখছি, আমরা জানি সেগ্রিগেশন করে যদি ওয়েস্টেজটা দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু এটা সাস্টেন করতে অনেক সুবিধা হবে। কারণ সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট আমরা বিভিন্ন জায়গায় যেটা দেখছি অনেক সমস্যার কিন্তু সম্মুখীন আমাদের হতে হয়। কারণ সেগ্রিগেশন করে না দিলে এখানে আনার পর সেগ্রিগেশন করাটা অনেক অসুবিধা। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे इसके लिए। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो।